हेलो वन। आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा ताकि पता लगे आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर विदाउट रिमूविंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी पावर है जिसके थ्रू हम अपने प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट से बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाए। क्या ऐसी कोई पावर है हमारे पास? आंसर है नो। नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसी कोई पावर हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज भी पढ़ते हैं। इसमें आपको रिट्स देखने को मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which constitutional body submits its report directly to the president and not to the parliament। कह रहे ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, ना कि पार्लियामेंट में? तो इसका आंसर रहेगा डी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। क्वेश्चन फोर, if both the offices of the president and the vice president become vacant simultaneously, who performs the function of the president। कह रहे एक सिचुएशन ले लीजिए जहां पे प्रेसिडेंट भी नहीं है हमारे पास और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों की जो पोजीशन है वेकेंट है, मतलब खाली पड़ी है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, मतलब एज ए प्रेसिडेंट की तरह कौन वर्क करेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ना हो? एंड द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फोर्थ का सेकंड आंसर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, विच फंडामेंट राइट कैन बी सस्पेंडेड इवन विदाउट ए नेशनल इमरजेंसी। क्या ऐसा कौन सा फंडामेंट राइट है जो सस्पेंड हो सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी ना भी हो? ठीक है जी, तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्वेश्चन सिक्स, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे कौन से शेड्यूल में मेंशन है? एंड द राइट आंसर इज 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर है। क्वेश्चन 7, द राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन विद व्हाट मेजॉरिटी। कह रहा जो राज्यसभा है हमारे पास वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लेके कानून बना सकती है, पर वो कानून पास करने के लिए उसे कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी? एंड द राइट आंसर इज 7th का बी आंसर है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच शेड्यूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। कौन सा शेड्यूल है जो लेजिस्लेटिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन में डील करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा सी, 7th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिन्हें हम सीएजी कहते हैं, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं जहां पे ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट किस किसको अपॉइंट करता है या फिर ये लोग किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी चीजें। क्वेश्चन 10, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहता है कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं ऑन वेरियस मैटर्स? तो क्वेश्चन 10 का आंसर रहेगा बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 143। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नर रिजर्व्स ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसपे जो गवर्नर है वो साइन नहीं करता, वो कहता है भाई मैं इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दूंगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही साइन किया जाएगा। तो वो अंडर आर्टिकल ये रहेगा 200। अंडर आर्टिकल 200 के थ्रू क्या होगा है, प्रेसिडेंट जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो कुछ बिल्स को साइन नहीं करता, वो राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए भेज देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। देखो हमारे देश में ना पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, बाद में उसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। तो हमसे पूछ रहा कब हुआ था रिड्यूस, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस हुआ? तो आपका आंसर रहेगा सी, 61st अमेंडमेंट 1989 में हमने इस एज को रिड्यूस कर दिया था। क्वेश्चन 13, विच बॉडी डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसे कौन देखेगा?
तो आंसर है बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 14, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडिड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टू द प्रेम्बल। कह रहे हमारे प्रेम्बल में ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंजेस किए तब इसको ऐड किया, वो 42nd अमेंडमेंट थी ये। ठीक है। क्वेश्चन 15, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? आंसर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कह रहा कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को इम्पीच करना, हटाने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर जिस आर्टिकल में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा बी, और ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ आर्टिकल नंबर 61 जो है काफी पूछा गया। इसमें इम्पीचमेंट का प्रोसीजर लिखा गया कि राष्ट्रपति को किस तरह से इम्पीच किया जा सकता है। आपने मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति का जो इम्पीच करते हैं ये हमने प्रोसीजर कहां से बोरो किया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच कमेटी रेकमेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रेकमेंड किया था? क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर रहेगा बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और हमारे पास कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11, ये याद रखना आपने। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बारो की है? ये हमने किया रशिया से, जिसे उस टाइम पे सोवियत यूनियन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? क्वेश्चन नंबर 18, आंसर है बी, आर्टिकल 356, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा सी, जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बाकी सबसे सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20, विच हाउस हैज एक्सक्लूसिव पावर टू इनिशिएट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, जो सरकार है, पार्टीज को क्या लगता है, जो सरकार जो सत्ता में पार्टीज नहीं है, जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष जिसे हम कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, तो उस टाइम पे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें लगता है कि सरकार चलाने के लिए जितनी लोगों की मेजोरिटी चाहिए उतनी मेजोरिटी नहीं है सरकार के पास, तो उस टाइम पे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार को रिजाइन देना पड़ता है। तो ये कहां पेश होता है? ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।